नेक्स्ट जो है वो मोल टू मोल रिलेशन है। अब देखिए मोल टू मोल रिलेशन में अगर आप देखिए बाय टर्म तो एक क्वांटिटी के मोल्स गिवन होंगे और उससे हम दूसरे क्वांटिटीज़ के मोल डिटरमिन करेंगे, या रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि ये दूसरे क्वांटिटी के मोल गिवन है और आप पहले वाले के मोल डिटरमिन करें। अगर हम किसी रिएक्शन को सिंबलाइज करें तो रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है या रिएक्टेंट के हम आपस में मोल कैलकुलेट करेंगे, या किसी एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ या रिवर्स प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के साथ। तो देखिए अगर दो रिएक्टेंट है तो पहला रिलेशन ये है कि दोनों रिएक्टेंट के बारे में हम पढ़ें। दूसरा ये हो सकता है कि एक रिएक्टेंट गिवन है और इससे आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, या प्रोडक्ट गिवन है और इससे आप रिएक्टेंट कैलकुलेट करें। नंबर 2, अगर दूसरा रिएक्टेंट गिवन है और इससे आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, या प्रोडक्ट गिवन है और इससे आप बेक रिएक्टेंट कैलकुलेट करें। तो डिफरेंट कंडीशंस में आप ये रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसको हमने सिंबलाइज करवाया है और उसकी एग्जांपल हम वन बाय वन अब डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल देख लें। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए इसमें हम जो नंबर 1 रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, दोनों के दोनों अगर रिएक्टेंट हो। दूसरा रिलेशन, अगर आपके पास मैग्नीशियम गिवन है और आप इससे प्रोडक्ट के मोल्स डिटरमिन करें। नंबर 3, अगर ऑक्सीजन रिएक्टेंट गिवन है और इससे आप प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिटरमिन करें। लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, रूल क्या होगा? नंबर 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लास्ट टाइम भी बताया था। मैग्नीशियम की अगर आप देखें नंबर ऑफ एटम्स 1 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2। अब राइट साइड में देखें, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ये भी 1। तो देखिए ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, मेटल ऑलरेडी बैलेंस है, तो लिहाजा ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 2 से मुराद ये है कि 2 को ऐसी जगह मल्टीप्लाई करें कि ये ऑक्सीजन का 1 2 में कन्वर्ट हो। तो ये ऑक्सीजन तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर ये 2 इस ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैग्नीशियम भी राइट में 2 है और लेफ्ट में 1 है। इस 1 को 2 बनाने के लिए आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें। अब रिलेशन चेक करते हैं कि रिलेशन क्या कहता है। तो पहले दोनों रिएक्टेंट के बारे में है। तो पहला रिलेशन हमें ये कहता है, इधर देखिए, जब आपके पास 2 मोल मैग्नीशियम हो, इसके लिए इट रिक्वायर्स हाउ मनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। काफिशेंट देखे, काफिशेंट कुछ भी नहीं है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रहे? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसको 4 मोल किया जाए, अगर 4 मोल मैग्नीशियम है तो 4 मोल मैग्नीशियम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा? 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब इधर देखिए, इसका उलट भी पूछा जा सकता है इस तरह से कि जब 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन हो, इट रिक्वायर्स, इसके लिए कितना ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए? हाँ, 2 मोल्स के चाहिए। इधर देखिए, ये अगर ये 1 मोल हो, इसके लिए 2 मोल मैग्नीशियम रिक्वायर है। अगर पूछा जाए कि जब 2 मोल ऑक्सीजन हो उसके लिए कितना मैग्नीशियम रिक्वायर है, हाँ, तो 4 मोल मैग्नीशियम रिक्वायर है। और अगर कोई अननोन क्वेश्चन की जाए तो वही नाउन इन अननोन फार्मूला। अब नेक्स्ट देख ले, अगर इस मैग्नीशियम का इस प्रोडक्ट के साथ रिलेशन चेक किया जाए तो बहुत इजी है। इधर देखिए, जब आपके पास 2 मोल मैग्नीशियम हो, दैट प्रोड्यूसेस, इससे कितना प्रोडक्ट बनता है? हाँ, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। शाबाश, इससे 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर 1 मोल मैग्नीशियम हो तो इससे कितना प्रोडक्ट बनेगा? 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और क्वेश्चन को अपोजिटली भी पूछा जा सकता है। इधर ऐसे, अगर 4 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड हो तो 4 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड रिक्वायर कितना ऑक्सीजन या मैग्नीशियम उसके लिए रिक्वायर्ड है? अगर मैग्नीशियम का पूछा जाए तो फार्मूला क्या है? पहले नाउन और उसके बाद अननाउन। तो नाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऊपर से इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो देखिए, जब आपके पास, इधर देखिए, जब आपके पास 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कितना मोल?
2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसके लिए कितना मैग्नीशियम रिक्वायर है? हाँ, 2 मोल रिक्वायर है ना, तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर है। अब ये आपसे पूछते हैं कि अगर 4 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड हो तो कितना मैग्नीशियम रिक्वायर होगा? तो अगेन वही पुराने फार्मूले हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें। अब नेक्स्ट लास्ट वन देख ले, तो लास्ट वन सेकंड रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, तो ये भी हमें ये बताता है कि जब आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन हो उससे कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा? हाँ, 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सही है ना? अगर ये डबल करे आप 2 मोल ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट भी वेल डन, शाबाश, डबल हो जाएगा। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन इनमें से ये लोग आपके से कर सकते हैं। अब जो लास्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो इधर देखिए, इसमें से बाज़ों का डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया वुड बी प्रोड्यूस्ड, आपके पास कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा इफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन को आप इग्नोर करें और आप ये बताइए अगर 3 मोल हाइड्रोजन है तो उससे कितना अमोनिया बनेगा। इस 3 के बजाय कुछ भी पूछा जा सकता है और इस अमोनिया की जगह हाइड्रोजन का भी पूछा जा सकता है। इस तरह पूछा जा सकता है अगर 3 मोल नाइट्रोजन हो तो कितना अमोनिया बनेगा, और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 3 मोल अमोनिया बन गया है, कितना हाइड्रोजन इसके लिए रिक्वायर है, कितना हाइड्रोजन या नाइट्रोजन इसके लिए रिक्वायर है। तो इसके लिए मैं रिलेशन बताता हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो। तो पहला रिलेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, दोनों रिएक्टेंट का। दूसरा रिलेशन है इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, यानी नाइट्रोजन एंड अमोनिया, और इसके बाद दूसरे रिएक्टेंट का और ये भी अमोनिया के साथ। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो पहला स्टेप क्या है? इसी रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसको कितने अमाउंट का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चाहिए। अब इधर देखिए, नाइट्रोजन अगर आप देख ले तो इसके साथ 2 है और हाइड्रोजन है और ये अमोनिया है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करें। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 1 है। इसको 2 बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इधर 1 है ना, तो 2 1s are 2, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। सो 2 3s are 6। अब इसको बैलेंस करने के लिए 3 2s are 6। अब इससे आपने रिलेशन चेक करने हैं, ऊपर वाले से नहीं, ये जो बैलेंस है इससे हमने कुछ रिलेशन चेक करने हैं। तो पहला रिलेशन इधर देखिए, जब नाइट्रोजन 1 मोल हो, हाँ, तो 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्स कितना हाइड्रोजन रिक्वायर है? शाबाश, 3 मोल। अगर 2 मोल नाइट्रोजन हो कितना हाइड्रोजन रिक्वायर है? 6 मोल, शाबाश। और इस तरह कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा रिलेशन नाइट्रोजन और अमोनिया का, या इसका इसके साथ उलट भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर 6 मोल हाइड्रोजन हो तो कितना नाइट्रोजन उसके लिए रिक्वायर है? तो देखिए, अगर 3 मोल हाइड्रोजन है उसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, और जब आपके पास 6 मोल है तो आप नाउन और अननोन फार्मूले से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? इस एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ कोएफिशिएंट में क्या है? 1 है। तो आप कह सकते हैं कि जब 1 मोल नाइट्रोजन हो दैट प्रोड्यूसेस कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल। अगर 2 मोल नाइट्रोजन हो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा? 4 मोल। या उलट क्वेश्चन किया जा सकता है कि 8 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए? तो रेशो और प्रोपोर्शन मेथड से करें। सही है, पहले नाउन चीज़ लेके और उसके बाद अननाउन। तो नाउन ये है, देखिए नाउन यहाँ से करें। इधर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 8 मोल अमोनिया के लिए कितना नाइट्रोजन रिक्वायर है, तो देखिए 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर है। 2 मोल अमोनिया के लिए कितने मोल का नाइट्रोजन चाहिए? हाँ,
1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो 8 मोल अमोनिया के लिए कितना रिक्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें। और लास्ट रिलेशन इस हाइड्रोजन का अमोनिया के साथ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। जब हाइड्रोजन 3 मोल हो तो अमोनिया कितना पैदा होता है, 2 मोल। अगर रफ क्वेश्चन किया जाए कि 1.2 मोल हाइड्रोजन है, उससे कितना अमोनिया बनेगा, तो पहला नाउन और उसके बाद अननाउन। तो नाउन ये है, जब आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन हो उससे कितना अमोनिया बनता है, 2 मोल। अगर 1.2 मोल हाइड्रोजन हो और अमोनिया का पता ना हो, तो अगेन वेरी सिंपल बेसिक फार्मूला, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें। इसके साथ मोल टू मोल रिलेशन ख़त्म हो जाता है।